आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, व्याकरणम पठामः। और व्याकरण में आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक प्रत्ययों के बारे में बच्चों। प्रत्याह और प्रत्ययों में आज हम कृदंत प्रत्ययों का अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। कृदंत प्रत्यय की मैं परिभाषा आपको आगे बताऊंगा, अगली स्लाइड में बताऊंगा। और उसके भाग फर्स्ट में यानी भाग प्रथम में हम जानेंगे कृदंत प्रत्यानाम सामान्य परिचयः, यानी कृदंत प्रत्ययों का सामान्य परिचय। और इक्तक्तवतु प्रत्ययो च, और इक्तक्तवतु प्रत्यय यानी इन दो प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे बच्चों। आइए देखते हैं प्रत्यय ज्ञान, यानी प्रत्यय शब्द कैसे बना है बच्चों। प्रत्यय प्रति प्लस अयः, और यहाँ प्रति में जैसे तय और ई का क्या कर दिया हमने, ये कर दिया, और मिला लो अयः, और मिलाया तो हमने प्रत्ययः। प्रत्ययते अनेन इति प्रत्यय, यानी प्रति उपसर्ग पूर्वकात् और ऐ जब इसमें मिलाएंगे तो रूप बनेगा प्रत्यय। ये सामान्य हो गया। संस्कृत में मूल शब्दों या धातुओं के अंत में प्रत्यय लगाकर अनेक नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है बच्चों। प्रत्यय और उपसर्ग में आप कई बार आपके मन में संशय हो जाता है कि प्रत्यय का कौन सा होता है और उपसर्ग क्या होता है। जैसे धातु है, जैसे पठ धातु है। अब पठ धातु में यदि हम प्रत्यय लगाएं, पीछे लगाते हैं प्रत्यय, जैसे तव्यत, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं तो क्या बनेगा, पठितव्यः। क्या बनेगा, पठितव्यः। उसी प्रकार से पठ धातु है, जैसे इसमें हम उपसर्ग कब लगाते हैं, पहले लगाते हैं, संपट्य। तो उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। यानी संस्कृत में मूल शब्दों या धातुओं के अंत में प्रत्यय लगाकर अनेक नवीन शब्दों का निर्माण किया जाता है। और धातु जो सूत्र है हमारा कृदंत प्रत्यय का, धातु और उसके बाद में आता है वास रूप स्त्रियाम, कृत्या, कृत्री, कृत, कृत्य, कृत्य, खलड़ता, तव्य, तव्यानि। यार इनमें आपको जाना नहीं है। तो धातु जो सूत्र है वो कहता है कि इस सूत्र में धातुओं यानी क्रिया से प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनाते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। यानी धातु, इस सूत्र में धातुओं और क्रिया से जो प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। शब्दों के बाद प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्यांत कहलाते हैं। यानी प्रत्यय क्या, जैसे दो जो प्रत्यय धातुओं के बाद में लगाए जाते हैं ना, धातु से लगाए जाते हैं, जैसे पठ क्रियाओं के बाद में लगाए जाते हैं, मतलब समझो क्रियाओं के बाद में या धातुओं के बाद में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके अलावा शब्दों के बाद में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं और उससे नए शब्द बनते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं बच्चों। इनका आगे पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और जो से पुल्लिंग शब्द है कोई, उसको स्त्रीलिंग में हमको कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो वो क्या कहलाता है, स्त्री प्रत्यय कहलाता है। इस प्रकार प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। यानी कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कहने का मतलब यह हुआ बच्चों कि जिन शब्दों में पुल्लिंग हो और उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का वो स्त्रीलिंग, शब्दों के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं वे तद्धित प्रत्यय। इसके अलावा धातुओं या क्रियाओं के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं बच्चों। और ये 3 प्रकार के हो गए। और कृदंत प्रत्ययों को हम दोबारा देखते हैं कि कृदंत प्रत्यय जिन धातुओं के अंत में कृत प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनते हैं। यानी धातुओं के बाद में जैसे भू धातु है और इसमें हम कोई सा भी प्रत्यय लगाते हैं, धातुओं के अंत में कृत प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्लस अंतः, कृत प्लस अंतः, और रूप क्या बनता है, कृदंतः। इसमें जस्त्व संधि होकर कृत का अर्थ है करने वाला, करोति इति कृतः, करोति इति कृतः। कृत प्रत्यय मुख्यतया कर्तृवाच्य में होते हैं। कृत प्रत्यय मुख्यतः किसमें होते हैं, कर्तृवाच्य में होते हैं। तथा ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत्य प्रत्यय और दूसरा कृत प्रत्यय। यानी कृत प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत्य प्रत्यय और कृत प्रत्यय। और कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। तव्यत, तव्ये, अनियर, केलिमर 4,
यत, ण्यत और क्यप, इस प्रकार से वो कितने होते हैं? 7। इसके अलावा जो धातुओं से दूसरे प्रत्यय लगते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म में ही उपयोग किए जाते हैं बच्चों। तो ये पाठ्यक्रम में निर्धारित कृदंत प्रत्ययों का परिचय निम्नानुसार है बच्चों। आइए, इक्त इक्तवतु प्रत्यय, और इसका सूत्र है इक्त इक्तवतु निष्ठा। इक्त इक्तवतु निष्ठा, और ये प्रत्यय निष्ठा इनकी दोनों की संज्ञा हो जाती है। जब किसी भी कार्य की समाप्ति होती है तब उसकी समाप्ति का बोध कराने के लिए धातु से इक्ता और इक्तवतु प्रत्यय होते हैं। यानी ये दोनों प्रत्यय भूतकाल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी जब किसी भी कार्य की समाप्ति होती है तब उसकी समाप्ति का बोध कराने के लिए धातुओं से इक्ता और इक्तवतु प्रत्यय होते हैं। अर्थात इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है प्यारे बच्चों। तो ये दोनों प्रत्यय व्याकरण शास्त्र में निष्ठा संज्ञा शब्द से कहे जाते हैं। तो मैंने बताया था ना, ये दोनों प्रत्ययों को निष्ठा संग से संज्ञा जो शब्द है उससे इनको संबोधित किया जाता है। निष्ठा प्रत्यय इक्ता प्रत्यय के प्रथम वर्ण की अर्थात क की संज्ञा और लोप होता है, केवल तय शेष रहता है। इक्ता प्रत्यय में क का लोप हो जाता है और तय शेष रहता है बच्चों। यानी जब किसी कार्य की समाप्ति हो जाए और उसकी समाप्ति का बोध कराने के लिए, जैसे पठित, पठित यानी पढ़ लिया, गत गया, गत गया, लिखित लिख लिया, खादित खा लिया, पीत पी लिया। तो इसके अलावा पठितवान पढ़ लिया, गतवान गया, आगतवान आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब किसी कार्य की समाप्ति हो जाए तब उसकी समाप्ति का बोध कराने के लिए धातु से इक्त इक्तवतु प्रत्यय होते हैं। तो समझ गए होंगे। यानी अध्यापक लेखम लिखितवान, अध्यापक ने लेख लिख लिया। अध्यापकेन लेख लिखित, अध्यापक के द्वारा लेख लिखा गया। तो यहाँ दोनों प्रत्ययों में इक्त और इक्तवतु दोनों का उदाहरण मैंने दिया बच्चों। और इन दोनों में समाप्त हो गया काम, उसकी बोध किसने करवाया? इक्त इक्तवतु प्रत्ययों ने। और ये निष्ठा संज्ञा से भी संबोधित किए जाते हैं बच्चों। इक्त का तय शेष बचता है, जबकि ये इक्त प्रत्यय धातु से भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। यानी भाववाच्य और कर्मवाच्य। भाववाच्य जैसे बालकेन पठित, बालकेन पठित, यह कौन सा वाक्य है? भाववाच्य। इसके अलावा बालकेन पाठ पठित, बालकेन पाठ पठित, यह कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। तो यहाँ इक्त इक्तवतु इक्त प्रत्यय हुआ ना, जबकि इक्तवतु प्रत्यय होता है वो कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है बच्चों। इक्त प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं बच्चों। इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है, जबकि इनका भाव और कर्मवाच्य में इक्त का। तो इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण अर्थात क और अंतिम उ की संज्ञा हो जाती है और केवल तवत शेष बचता है। सार केवल यही है बच्चों। इसका अगर हम दोनों का सार देखें तो इक्तवतु प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में किसके समान चलते हैं? भगवत के समान। भगवान भगवंतो भगवंता, गतवान गतवंतो गतवंतः। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। तो सब बातों का सार मैं एक बार बता दूं आपको कि इक्तवतु भगवान के समान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान इनके रूप चलते हैं प्यारे बच्चों। इक्त प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है। इक्तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में प्रयोग किया जाता है और इक्त का रूप राम, रमा और फल के समान चलते हैं। इसके अलावा जो हमारा ये था कि जब किसी काम का बोध यानी हो गया, काम पूर्ण हो गया, उसका बोध कराने के लिए इक्त इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो ये दोनों प्रत्यय व्याकरण शास्त्र में निष्ठा संज्ञा से कहे जाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये कृदंत प्रत्ययों का परिचय हुआ, इक्त इक्तवतु का परिचय हुआ बच्चों। तो इक्त प्रत्यांत शब्दों को जानते हैं। जैसे अब पठ में बच्चों इक्त जोड़ेंगे, इक्ता, तो इस कै की संज्ञा हो गई और रूप क्या बनेगा? पठित है। इसमें ई लग जाएगा, बीच में इट का आगम हो जाएगा और रूप क्या बनेगा? पठित है। स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसकलिंग में पठितम। उसी प्रकार से गम में
इक्ता जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गतः। स्त्रीलिंग में गता, नपुंसकलिंग में गतम। कथ का कथित, कथिता कथितम। उसी प्रकार से क्री का कृतः, स्त्रीलिंग में कृता, नपुंसकलिंग में कृतम। आरभ का आ उपसर्ग पूर्व का तरफ धातु में इक्ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आरब्ध है, यानी आरंभ किया गया। आरब्धा, आरब्ध की गई, आरब्धम। उसी प्रकार से कंप, कंपितः, कंपिता, कंपितम। कुप, कुपितः, कुपिता, कुपितम। कृष, कृष्टः, कृष्टा, कृष्टम। यानी पढ़ लिया, गया, खेलिया, किया। तो इस प्रकार से इनका भूतकाल के अर्थ बताने के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। क्रीत यानी खरीद लिया गया, क्री में इक्त जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? क्रीतः यानी खरीद लिया। क्रीता यानी साड़ी खरीद ली। क्रीतम यानी फल, फल खरीद लिया, फलम क्रीतम। उसी प्रकार से क्रीडितः, क्रीड में इक्ता प्रत्यय जोड़ेंगे जब क्या बनेगा? क्रीडितः, क्रीडितः, क्रीडितम। खाद, खादितः, खादिता, खादितम। चल, चलितः, चलिता, चलितम यानी चल लिया। चिंत, चिंतितः, चिंतिता, चिंतितम। चुर, चोरितः, चोरिता, चोरितम। जन, जातः, जाता, जातम। ज्ञा, ज्ञातः, ज्ञाता, ज्ञातम। तो इस प्रकार से बच्चों जब इनमें इक्ता प्रत्यय जोड़ेंगे हम तब न जो भूतकाल के रूप हैं वो बन जाएंगे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। तप, तप में इक्ता जोड़ेंगे तप्तः, तप्ता, तप्तम, तप लिया। तृप, तृप्तः, तृप्ता, तृप्तम। त्यज, त्यक्तः यानी छोड़ दिया, त्याग दिया, त्यक्ता, त्यक्तम। उसी प्रकार से दंडः, दंडितः, दंडितम। भुज, भुक्त, भुक्ता, भुक्तम। याच, याचितः, याचिता, याचितम। रक्ष, रक्षितः, रक्षिता, रक्षितम। रच, रचितः, रचिता, रचितम। लब, लब में इक्ता जोड़ेंगे तो लब्धः, लब्धा, लब्धम। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम इसमें इक्ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसका तय बचेगा। तो इस प्रकार के भूतकाल के रूप बनेंगे बच्चों। शिक्षा, शिक्षितः, शिक्षित हो लिया, शिक्षिता, शिक्षितम। सी यानी सोने के अर्थ में है, शयितः, सो लिया, शयिता, शयितम। शुभ, शोभितः, शोभिता, शोभितम। स्तु, स्तुतः, स्तुति कर ली, स्तुता, स्तुतम। उसी प्रकार से स्ता, स्थितः, स्थित, स्थिता, स्थितम। स्ना, स्नातः, स्नाता, स्नातम। हस, हसित, हसिता, हसितम। तो इनमें इक्ता जोड़ लिया बच्चों। अब आइए इक्तवतु जोड़ते हैं। इक्तवतु का क्या बचता है बच्चों? तवत बचता है। और पुल्लिंग में किसके समान चलते हैं? भगवान के समान। स्त्रीलिंग में नदी के समान और इसमें जगत के समान। वो भी ये कर्तृवाच्य में प्रयोग किया जाता है, वो भाववाच्य और कर्मवाच्य दोनों में था। तो अर्च में जब इक्तवतु जोड़ेंगे, अर्च में जब इक्तवतु जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? अर्चितवान, अर्चितवत ये बनेगा ना, ये बन जाएगा। इक्तवतु का तवत बचता है तो ये बनता है। और पुल्लिंग में अर्चितवान, अर्चितवती, अर्चितवत। उसी प्रकार से पाका क्या हो जाएगा? पी, पाका पी हो जाता है, यानी आका ई होकर के। और रूप क्या बनेगा? पीतवान, पीतवती स्त्रीलिंग में, पीतवत पी लिया। आप है, आप्तवान, आप्तवती, आप्तवत। उसी प्रकार से जी, जीतवान, जीतवती, जीतवत। कथ, कथितवान, कथितवती, कथितवत। उसी प्रकार से क्री में इक्तवतु जोड़ेंगे तो कृतवान, कृतवती और कृतवत। श्रु में इक्तवतु जोड़ेंगे तो श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। उसी प्रकार से गम में इक्तवतु जोड़ेंगे गतवान, गतवती, गतवत। तो अर्च का अर्चितवान, पा का पीतवान, आप का आप्तवान, जी का जीतवान, कथ का कथितवान, क्री का कृतवान, श्रु का श्रुतवान, गम का गतवान। यह बने बच्चों। पठ का पठितवान, पठ का क्या बनेगा? पठितवान। ज्ञा का क्या बनेगा? ज्ञातवान। त्रिप का क्या बनेगा? तृप्तवान। त्यज का क्या बनेगा? त्यक्तवान। भुज का क्या बनेगा? भुक्तवान। रक्ष का क्या बनेगा? रक्षितवान, रचितवान। लब का क्या बनेगा? लब्धवान। शास का क्या बनेगा? शिष्टवान। यानी पठ का पठितवान, पठितवती, पठितवत। ज्ञा का ज्ञातवान, ज्ञातवती, ज्ञातवत। बहुत सरल है बच्चों, समझ में आ गई ना। तृप का तृप्तवान, तृप्तवती, तृप्तवत। त्यज का त्यक्तवान, त्यक्तवती, त्यक्तवत। उसी प्रकार से भुज का भुक्तवान, भुक्तवती, भुक्तवत बन गया।
उसी प्रकार से रक्ष का रक्षितवान, रक्षितवती, रक्षितवत। रच का रचितवान, रचितवती, रचितवत। लब का लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। सास का शिष्टवान, शिष्टवती, शिष्टवत। आइए और देखते हैं। शिक्ष का शिक्षितवान, शिक्षितवती, शिक्षितवत। शुभ का शोभितवान, शोभितवती, शोभितवत। स्ना का स्नातवान, स्नातवती, स्नातवत। स्तु का स्तुतवान, स्तुतवती, स्तुतवत। हस का हसितवान, हसलिया, हसितवती, हसली, हसितवत। तो इस प्रकार से ये दो प्रत्यय थे हमारे बच्चों। तो हमने इनमें दोनों में क्या जाना, इसका कॉमन चीज हमने ये देख लिया कि दोनों प्रत्यय है ना, वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? भूतकाल को बताने के लिए। दोनों प्रत्यय क्या? भूतकाल को बताने के लिए, पहली बात। दूसरा, जो इक्ता प्रत्यय है वो भाववाच्य और कर्मवाच्य दोनों में प्रयोग किया जाता है बच्चों। इसके अलावा जो इक्तवतु प्रत्यय है, इक्तवतु प्रत्यय ये कर्तृवाच्य में होता है बच्चों। इक्ता प्रत्यय का तय शेष रहता है, इक्तवतु का तवत शेष रहता है। इक्ता प्रत्यय के रूप राम, रमा और फल के समान चलते हैं, जबकि इसके रूप चलते हैं भगवान, नदी और जगत के समान चलते हैं बच्चों। और दोनों में क्या है समानता? दोनों भूतकाल में ये समानता है दोनों की, ये दोनों इनके भेद हो गए। तो भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बच्चों आपके ये दोनों प्रत्यय अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने इसमें प्रत्ययों का सामान्य परिचय जाना, कृदंत प्रत्ययों के बारे में जाना। कृदंत प्रत्यय, कृत्य और कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। वे धातुओं से होते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों से मिलकर बनते हैं, यानी शब्दों के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित, और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये सामान्य परिचय और ये दो प्रत्यय आपके इस भाग में अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में हम अगले भाग के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।